हेलो दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी पार्ट 1 वाली वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो आज हम जनरल मैनेजमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 लेके आए हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ प्लीज़ ज़रूर शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें। तो आइए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लेखांकन में की वजह से मालिक द्वारा निवेश की गई पूंजी को बैलेंस शीट में एक देनदारी के रूप में दिखाया गया है। ए पृथक तत्व अवधारणा, बी सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, सी लागत अवधारणा या डी मुद्रा मापन अवधारणा। बताइए। तो इसका आंसर है ए। चलिए, क्वेश्चन सेकंड, भारत में लेखा मानक एक इस विषय में व्याख्या करती है। ए नकदी प्रवाह विवरण, बी लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण, सी मूल्यह्रास लेखा या डी सूची मूल्यांकन। बताइए। क्वेश्चन सेकंड का आंसर है बी लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण। चलिए, क्वेश्चन थर्ड, आवेदन पत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, पता आदि शामिल होते हैं। ए व्यक्तित्व विषय वस्तु, बी कार्य अनुभव, सी व्यक्तिगत जानकारी या डी संदर्भ जांच। सी का आंसर है, थर्ड का आंसर है सी व्यक्तिगत जानकारी। चलिए, क्वेश्चन फोर्थ, लेखाकरण का प्राथमिक कार्य होता है। ए आर्थिक आंकड़ों पर कब्जा, बी वित्तीय लेन देन से संबंधित, सी कार्यवाही के लिए जानकारी प्रदान करना या डी गैर आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करना। तो फोर्थ का आंसर है बी वित्तीय लेन देन से संबंधित। क्वेश्चन 5, आकस्मिक देयताएं देयताएं आकस्मिक देयताएं में दिखाई देती है। ए तुलन पत्र, बी अध्यक्ष की रिपोर्ट, सी शेयर धारकों के नोटिस या डी तुलन पत्र के लिए लेखा नोटिस। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोटिस। क्वेश्चन 6, वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। ए केवल वित्तीयन और निवेश, बी निवेश वित्तीयन और परिसंपत्ति प्रबंधन, सी केवल वित्तीयन और लाभांश या डी केवल पूंजी, बजट, नकदी प्रबंधन और ऋण प्रबंधन। तो 6 का आंसर है बी निवेश वित्तीय और परिसंपत्ति प्रबंधन। चलिए, क्वेश्चन 7, प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में से कौन एक कर्मचारी को उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है। ए मानव संबंध प्रशिक्षण, बी समस्या समाधान प्रशिक्षण, सी कौशल आधारित प्रशिक्षण या डी प्रबंधन प्रशिक्षण। तो 7 का आंसर है बी समस्या समाधान विवरण प्रशिक्षण। क्वेश्चन 8, संयुक्त प्रभावन क्षमता पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। ए इक्विटी पूंजी, बी
ऋण पूंजी, सी पूंजी संरचना या डी ईपीएस। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है ईपीएस, डी। क्वेश्चन 9, इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस शेष पर परीक्षण का मिलान हमेशा होना चाहिए। ए, अंत में सभी लेन देन ट्रायल बैलेंस में स्थानांतरित कर दिया जाता है। बी, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। सी, परिसंपत्ति एवं देनदारियों बराबर होते हैं। या डी, आय व्यय के क्रेडिट और डेबिट बैलेंस होते हैं। तो 9 का आंसर है बी, प्रत्येक डेबिट का एक तदनुरूप क्रेडिट होता है। क्वेश्चन 10, एक बैंक समाधान विवरण ... की सहायता से तैयार किया जाता है। ए, रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण। बी, रोकड़ बही और बैंक विवरण के नकदी कॉलम। सी, रोकड़ बही के नकदी कॉलम और रोकड़ बही के बैंक कॉलम। या डी, बैंक विवरण के दोनों डेबिट और क्रेडिट कॉलम। तो 10 का आंसर है ए, रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 देखते हैं। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रियाएं दी जाती हैं और वे के अंतर्गत आते हैं। ए, उपलब्धि की आवश्यकता। बी, शक्ति की आवश्यकता। सी, संबंधन की आवश्यकता। या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 11 का आंसर है सी, संबंधन की आवश्यकता। चलिए क्वेश्चन 12, नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निर्देशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं। ए, टॉप प्रबंधक। बी, मध्य स्तर के प्रबंधक। सी, निम्न स्तर के प्रबंधक। या डी, पर्यवेक्षक हो। तो 12 का आंसर है ए, टॉप मैनेजर्स मीन शीर्ष प्रबंधक। क्वेश्चन 13 देखते हैं। धन व्यक्तियों धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाता है। ए, एक पूर्वानुमानित तकनीक। बी, एक अनुपात विश्लेषण। सी, तुलन पत्र की तैयारी। या डी, निधि प्रवाह विश्लेषण। तो 13 का आंसर है डी, निधि प्रवाह विश्लेषण। चलिए 14, प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हित का संरक्षण करने के लिए बनाई जाती है। ए, इक्विटी की लागत। बी, ऋण की लागत। सी, बरकरार रखी कमाई की लागत। या डी, वरीयता पूंजी की लागत। तो 14 का आंसर है बी, ऋण की लागत। क्वेश्चन 15, प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। ए, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। बी, सूची नियंत्रण प्रणाली। सी, बजटीय नियंत्रण प्रणाली। या डी, गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली। तो 15 का आंसर है ए, कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 16, पूंजीगत व्यय में परिलक्षित होगा। ए, व्यापार खाते। बी, लाभ एवं हानि खाते। सी, लाभ एवं हानि विनियोजित खाते। या डी, बैलेंस शीट। तो 16 का आंसर है डी, बैलेंस शीट। क्वेश्चन 17, नियंत्रण विस्तृति को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया। ए, बार्टल और मार्टिन ने। बी, हिक और गुलेट्स ने। सी, बी, ए, ग्रेक्यूनास। या डी, नॉरमॉन्स हॉर्टन। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर है सी,
चलिए क्वेश्चन 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम होता है। बी, मूल्यों में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना पसंद करता है। सी, मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता। या डी, पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदुओं पर अलग अलग होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता। क्वेश्चन 19 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? ए, केवल इमारत की बिक्री। बी, केवल शेयर जारी करना। सी, केवल लिया हुआ समाधि ऋण सावधि ऋण। यदि उपयुक्त में से सभी। तो 19 का आंसर है डी, ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 20, एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है के रूप में जाना जाता है। ए, ब्रांड नाम। बी, ब्रांड निशान। सी, लोगो। या डी, पेटेंट। तो 20 का आंसर है लोगो, सी। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करते हैं। ए, परियोजनाएं। बी, बजट। सी, कार्यक्रम। या डी, कार्यविधियां। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है बजट, बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? ए, क्रेता। बी, दलाल। सी, क्रेता दलाल दोनों। या डी, विक्रेता। बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है विक्रेता, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। निम्न में से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ता को कर्मचारियों के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं को वर्णन करने के लिए कहा जाता है? ए, उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन। बी, निबंध मूल्यांकन। सी, जबरन पसंद। या डी, ग्राफिक रेटिंग मापन। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है निबंध मूल्यांकन, बी, निबंध मूल्यांकन। क्वेश्चन 24 देखते हैं। प्रबंधनशैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। ए, आबंधता। बी, लोकतांत्रिक। सी, एकतांत्रिक। या डी, लाभदायी। 24 का आंसर है ए, आबंधता। ओके। क्वेश्चन 25 देखते हैं। व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अव्यक्तित्व हो जाता है। ए, संवेदनशील। बी, सहज बोध। सी, चिंतनशील। या डी, भावनात्मक। 25 का आंसर है सी, चिंतनशील। चलिए क्वेश्चन 26 देखते हैं। वित्तीय लेखांकन इससे सरोकार रखते हैं। ए, लेन देन का अभिलेखन। बी, लेन देन का अभिलेखन, वर्गीकरण एवं सारांश। सी, केवल वित्तीय विवरणों की तैयारी। या डी, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वही खाता। 26 का आंसर है डी, वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं वही खाता। 27, उस समय अवधि को संदर्भित करता है जिसमें स्थायी परिसंपत्ति के निवेश को पुनः प्राप्त किया जाता है। ए, भुगतान वापसी की अवधि। बी, बट्टागत नगद प्रवाह। सी, प्रतिफल की औसत दर। या डी, एनपीवी। 27 का आंसर है ए, भुगतान वापसी की अवधि। 28 देखते हैं। निम्न में से कौन से संसाधन को बनाए रखने के लिए
संस्थान अपनी एचआर नीतियों को बदल रहे हैं? ए पूंजी, बी प्रौद्योगिकी, सी कर्मचारी या डी संपत्ति। तो 28 का आंसर है सी कर्मचारी। चलिए क्वेश्चन 28 के बाद 29 देखते हैं। निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? निम्न में से कौन सबसे अच्छी प्रबंधकीय तकनीकी कौशल के साथ जुड़े रहते हैं? ए जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं, बी समूह के अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह से कार्य करने की क्षमता रखते हैं, सी जो सारी स्थिति को सोचने और धारण बनाने की क्षमता रखते हैं, या डी जो समस्याओं के समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। तो 29 का आंसर है ए जो विशिष्ट गतिविधियों को करने की क्षमता रखते हैं। निम्न में से कौन संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन के मापन और संशोधन को शामिल करता है? ए नियोजन, बी नेतृत्व, सी आयोजन या डी नियंत्रण। तो 30 का आंसर है नियंत्रण, डी। 31 देखते हैं अब। 31 देखते हैं, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अरे ये क्या, एक सेकेंड, चलिए। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निष्पादन और सुधारात्मक कार्यों के कार्यान्वयन के मूल्यांकन को कहते हैं समन्वय, आयोजन, नेतृत्व या नियंत्रण। तो 31 का आंसर भी डी है, नियंत्रण। चलिए अब क्वेश्चन 32 देखते हैं। जब आप अंतिम लेखे को तैयार करते हैं तब आप पुनः प्राप्त हुए बैड डेप्ट लेखे को कहाँ स्थानांतरित करेंगे? ए लाभ हानि लेखा में, बी बैड डेप्ट लेखा के लिए प्रावधान में, सी देनदार लेखा या डी प्राप्य लेखा में। बताइए, इसका आंसर है ए लाभ हानि लेखा। बे प्रबंधक जो युक्तिपूर्ण नियोजन अभ्यास में शामिल होते हैं इस वातावरण में कार्य करते हैं? ए अनिश्चितता, बी निश्चितता, सी सामान्य या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 33 का आंसर है ए अनिश्चितता। क्वेश्चन 34 देखते हैं। निष्पादन पर निगरानी रखना और मापन करना, निर्धारित लक्ष्यों के साथ इसकी तुलना करना और सुधारात्मक कार्यवाही करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? ए योजना, बी नेतृत्व, सी नियंत्रण करना या डी व्यवस्थित करना। 34 का आंसर है सी नियंत्रण करना, कंट्रोलिंग। 35 वित्तीय लेखांकन मापन बोर्ड FASB के अनुसार निम्न में से कौन वित्तीय गतिविधियों से एक नकदी प्रवाह है? ए करों के लिए सरकार को नकदी वही प्रवाह, बी लाभांश के रूप में शेयरधारकों को नकदी प्रवाह, सी ब्याज के रूप में ऋणधारकों को नकदी प्रवाह या डी अन्य कंपनी द्वारा जारी खरीद बंद पत्र को नकदी प्रवाह। 35 का आंसर है डी लाभांश के रूप में शेयरधारकों को नकदी वही प्रवाह। चलिए 36 लेखा प्रवृष्टि का अभिलेखन सर्व स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। यदि इनमें से किसी सिद्धांत का उल्लंघन या नजरअंदाज किया जाता है तब इस उल्लंघन के कारण प्राप्त त्रुटियों को कहा जाता है? ए चूक की त्रुटियां, बी लापरवाही की त्रुटियां,
सी सिद्धांत की त्रुटियां या डी प्रतिपूरक त्रुटियां। बताइए। तो 36 का है लापरवाही की त्रुटियां, बी। चलिए 37, निम्न में से किस चयन परीक्षाओं को उचित परीक्षण देने के बाद दिए गए कार्य को करने की क्षमता के मापन के लिए संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है? ए स्थिति परीक्षण, बी उपलब्धि परीक्षण, सी रुझान परीक्षण या डी बुद्धि परीक्षण। 37 का आंसर है सी रुझान परीक्षण। चलिए 38, बाहरी सूचना संगठन के बाहर उत्पन्न होती है, निम्न में से कौन संगठन के बाहरी सूचना का एक उदाहरण है? ए कंपनी के मद की लागत और बिक्री मूल्य, बी फॉर्म में भरा गया ग्राहकों के प्रतिक्रिया, सी विक्रेता कोटा या डी हाथ में या सूची में वस्तुओं की मात्रा। बताइए। तो 38 का आंसर है बी फॉर्म में भरा गया ग्राहकों की प्रतिक्रिया। 39, कोई भी संदेश बिना ध्यानपूर्वक सुने समझा नहीं जाता और साथ ही ये प्रभावी संचार के सबसे अहम मुद्दों में से एक है। निम्न में से कौन सुनने की एक प्रभावी तकनीकी नहीं है? नहीं है दोस्तों, ये ध्यान जरूर रखिएगा, कहाँ है कहाँ नहीं है। चलिए, ए आंखों के संपर्क से बचना, बी संदेश की सामग्री का आकलन करना पर वक्ता की कमजोरियों का आकलन ना करना, सी सकारात्मक से सिर हिला देना और चेहरे के उचित इशारों का प्रदर्शन करना, डी समय से पहले मूल्यांकन से बचना। तो 39 का आंसर है ए आंखों के संपर्क से बचना। वह लेखांकन अवधारणा जो बताती है कि व्यापार एक लंबी अवधि के लिए चलेगा। ए सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा, बी प्रत्यक्ष संस्था अवधारणा, सी लागत अवधारणा, डी मुद्रा मापन अवधारणा। 40 का है ए सुनाम प्रतिष्ठान अवधारणा। 41, जब एक व्यक्ति को दो या अधिक विषम उम्मीदों को पूरा करना होता है तब परिणाम क्या होगा? ए भूमिका स्पष्टता, बी भूमिका संघर्ष, सी भूमिका धारण या डी बी भ्रांति। 41 का आंसर है बी भूमिका संघर्ष। 42 देखते हैं। जो एक कंपनी सर्वश्रेष्ठ करती है उसे के रूप में जाना जाता है? ए उपयोगिता, बी मूल सक्षमता, सी मूल्य श्रृंखला या डी प्रतियोगिता। बताइए। 42 का है आंसर बी मूल्य सक्षमता। 43, मजबूर नियंत्रित और निर्देशित लोगों के साथ व प्रबंधित करने के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। ए मैकग्रेगर का वाई सिद्धांत, मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 43 का आंसर है बी मैकग्रेगर का एक्स सिद्धांत। चलिए 44, निम्नलिखित में से कौन सा चालू देनदारियों का गठन नहीं करता? ए व्यापार लेनदार, बी बकाया व्यय, सी प्रस्ताविक लाभांश या डी देनदार। 44 का आंसर है डी देनदार। किसी समस्या को हल करने के लिए कार्यविधि की पहचान करने और चुनने की प्रक्रिया कहलाती है? ए निर्णयन, बी योजना, सी आयोजन या डी समन्वय। 45 का आंसर है ए निर्णयन। चलिए 46, गुडविल का उदाहरण है स्थायी परिसंपत्ति, चालू परिसंपत्ति, अमूर्त परिसंपत्ति या डी आभासी परिसंपत्ति। 46 का आंसर है सी अमूर्त परिसंपत्ति। 47, निम्न में से कौन एक स्थायी परिसंपत्ति नहीं है? ए साख, बी छोटे औजार, सी वाहन या डी पट्टा धृति। तो 47 का आंसर है छोटे औजार, बी।
एक कंपनी दिवालिया हो गई है क्योंकि इसकी देनदारी इसकी परिसंपत्ति से अधिक है। एक शेयरधारक को भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। ए कुछ नहीं। बी वह राशि जो कि शेयरों की मूल लागत के बराबर हो। सी स्वामित्व शेयरों की संख्या के आधार पर सभी लेनदार दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। या डी स्वामित्व की संख्या के आधार पर ऋण पत्र दावों की अनुपातिक हिस्सेदारी। बताइए 48 का आंसर है ए कुछ नहीं। 49 वह परिसंपत्ति जो अल्प समय या विधि के अंदर नकद में परिवर्तित की जा सकती है। ए स्थिर परिसंपत्ति, बी तरल परिसंपत्ति, सी स्थिर व तरल परिसंपत्ति और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 49 का है आंसर बी तरल परिसंपत्ति, लिक्विड असेट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन का निम्न में से कौन सा प्रकार भविष्य मानव संसाधन आवश्यकताओं को पहचानना और क्रमिक जरूरतों के पूर्वानुमान को सम्मिलित करता है। ए आयोजन, बी नियोजन, सी निर्देशन या डी कार्मिक व्यवस्था। 50 का आंसर है बी नियोजन। चलिए